जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को डराने धमकाने का काम ईडी को सौंप रखा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक इंडिया गठबंधन से पूरी तरह घबराए हुए हैं। पेट्रोल बॉन्ड वाला जो मैटर था, ये केंद्र सरकार उसको दबाना चाहती है। और शराब घोटाला जो 2 साल से अभी तक साबित नहीं हो पाया। ऐसे राज्य हैं हरियाणा, जहां भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। विपक्ष को ना बनने देना ही राजनीति मोदी जी की है। डरे हुए हैं, हार का डर सता रहा है। अपना भ्रष्टाचार किसी को नजर नहीं आता, दूसरे का सब भ्रष्टाचार उन्हें नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है कि आज भी ये अघोषित आपातकाल है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सुनवाई की जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद में भी आज जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंचकर जब हमारे संवाददाता सोनू खान ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की तो देखें उन्होंने क्या कुछ कहा। जी, ये अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, ये बिल्कुल गलत हुई है। ये बहुत ही गलत काम हो रहा है जो हमारे देश में हो रहा है। एक अच्छा विचारधारी व्यक्ति हमारे उभर रहा था, उसको दबाया जा रहा है और इस समय तो बहुत जरूरी था उसका आगे आना। तो ये पॉलिटिकल सारा जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। एक अच्छी राजनीति को दबाया जा रहा है, अच्छी विचारधारा को दबाया जा रहा है, जो कभी पॉसिबल नहीं है। इसका चुनाव और वोटर पे क्या असर पड़ेगा? इसका चुनाव अपने आप, जो वोटर है वो अपने आप सोचेगा इस बात को। उसकी सोचने समझने की शक्ति वो अच्छी होनी चाहिए कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, तो उससे और बढ़ के आगे आना चाहिए। वोटर को और बढ़ के आगे आना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। तो अब चुनाव को ही तो खुद ही देखना पड़ेगा कि मेरे ख्याल से रिजल्ट थोड़ा ही आएगा। हर पक्ष में आना चाहिए। जो गिरफ्तारी हुई है, अब इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? इससे लोकसभा चुनाव पे ये असर पड़ेगा क्योंकि अब पूरा देश जो है आक्रोश उसमें पैदा हो गया है कि किस तरीके से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधा दे रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी के जो नेता है, उन्होंने एक अच्छी जो जनता को सुविधाएं सरकार द्वारा मिलनी चाहिए वो प्रोवाइड कराई। क्योंकि और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं, वो जनता को सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराती बल्कि भ्रष्टाचार में हो जाती है। अब सामने आते हैं नरेंद्र मोदी, जो तानाशाही रवैया नरेंद्र मोदी जी अपना रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को डराने धमकाने का काम ईडी को सौंप रखा है, बार बार सम्मन भेजते हैं। सो कॉल्ड शराब घोटाला जो 2 साल से अभी तक साबित नहीं हो पाया। हमारे बड़े बड़े नेता संजय सिंह जी हो गए, मनीष सिसोदिया जी हो गए, सत्येंद्र जैन जी हैं, उनको जेल में डाल रखा है। भाजपा एक ऐसी कानून लेकर आई सदन में कि PMLA, जिसमें जो ईडी को सौंप रखा है वो कानून कि आप किसी को भी उठा सकते हैं, जब तक वो इनोसेंट साबित नहीं होता तब तक उसे आप जेल में रख सकते हैं। ये कैसा कानून है? हमारे संविधान में लिखा है कि जब तक आप इनोसेंट हैं आप बेल ले सकते हैं, इसमें बेल भी नहीं मिलती है। इस तरीके का कानून है और जनता को शायद मालूम नहीं है, इसलिए मैं अवगत कराना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस कानून में जब तक आप इनोसेंट साबित नहीं हो जाते, चाहे आप इनोसेंट हैं, तब तक आप जेल में ही मीडिया आपको जबरदस्ती रख सकता है। ये ऐसा कानून है, तानाशाही वाला कानून है। और 2024 में जिस प्रकार डरे हुए हैं, हार का डर सता रहा है और विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, ईडी भेजकर। कई सारे कांग्रेस के नेता हैं जिनको ईडी द्वारा धमकाया गया, उसके बाद वो जब भाजपा में आ गए तो साफ हो गए, उनका कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेता है का नाम गिनवाने लग जाऊं तो बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके नेता ईमानदार हैं, देशभक्त है, वो इस तानाशाही से डरने वाले नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता कम होगी या बढ़ेगी? अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ेगी। अब दिल्ली की जनता जो
बीच में थी, बीच की सोच में होगी कि किसको वोट किया जाए, प्रधानमंत्री का चेहरा किसको बनाया जाए या अरविंद केजरीवाल जी को दिया जाए, किसको दिया जाए। अब वो उसका क्लियर हो गया कि एक ईमानदार नेता को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है। तो अरविंद केजरीवाल भी एक शरीर नहीं, विचारधारा है। आप पूरी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट करेगी, अरविंद केजरीवाल जी को। मेरा नाम चेतन त्यागी है, प्रांतीय उपाध्यक्ष। अरविंद जी की जो गिरफ्तारी है, इस समय भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक इंडिया गठबंधन से पूरी तरह घबराए हुए हैं। बहुत स्पष्ट है कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, पंजाब, ये कुछ ऐसे राज्य हैं, हरियाणा, जहां भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। यही कारण है कि हताशा चरम पर है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी बखूबी जानते हैं कि यदि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ से महाराष्ट्र, इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। एक सूत्रीय कार्यक्रम इस समय वर्तमान केंद्र सरकार का है। जो भी आपके सामने मजबूती से विपक्ष खड़ा है, सबसे पहले उस विपक्ष को तोड़ो। किसी भी विपक्षी नेता को बेल नहीं देते, बेल मिलती है मोदी जी की गवर्नमेंट में, बेल मिलती है बलात्कारी को, ईमानदार आदमी को नहीं मिलेगी। बलात्कारी करो, बलात्कार करो और भाजपा वासी कोरोना में नहा लो। वो ऐसे समझो जैसे गंगा जल में नहा गया। बेल मिलती है तो बलात्कारियों को मिलती है, बदमाशों को मिलती है। बशर्ते भाजपा के साथ जुट जाओ। अरविंद जी ने साफ कह दिया कि हम गलत व्यक्ति के साथ नहीं देंगे, गलत काम हम करेंगे नहीं। तो उसका हटाना अरविंद जी को यकीन हो रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। और एक अरविंद को जेल में डालेंगे, एक टीम को जेल में डालेंगे। 130 करोड़ जनता में से कम 70 करोड़ केजरीवाल खड़े हो गए हैं। आने वाले चुनावों में राजा साहब को डर लग रहा है, पूरी तरह से डरे हुए कि हम तो गए। इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये इतने बड़े बदतमीज, उन्होंने नोएडा एक्सप्रेस वे पर, आज एक्सप्रेस वे पर बड़े भाई राहुल जी और बहन जी के साथ में कितनी ज़्यादा बदतमीजी करी। जेंट्स पुलिस वाले राहुल जी की सिस्टर के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उस पर कुछ नहीं बोलते। कैसे राजा होते? पब्लिक का जो पब्लिक रोटी मांग रही है, रोजगार मांग रही है, जहाँ जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट बनती है वहाँ पेपर जहाँ नहीं होता, वहाँ पेपर लीक नहीं हो रहा होगा। ये क्या, कहाँ तक समाज करेगा? मेरा नाम हेमंत कुमार जी। आशीष जी, गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये मुझे पूरी तरह से तानाशाही नजर आती है। जो मोदी जी की तानाशाही है, एक ही व्यक्ति मुझे नजर आता है पूरे देश के अंदर जो कि आगे आ रहा था और विपक्ष को ना बनने देना ही राजनीति मोदी जी की है। और उसी राजनीति को उन्होंने 15 साल गुजरात में किया, वही देश पे लागू कर रहे हैं। तो जो भी विपक्ष में उभरता हुआ सितारा होगा उसको वो छोड़ जाए, या तो वो बीजेपी में मिल जाए तो वो पवित्र हो जाएगा, और नहीं तो वो आ करके जेल में रहे या उसके ऊपर गुंडागर्दी नजर आए। अपना भ्रष्टाचार किसी को नजर नहीं आता, दूसरे का सब भ्रष्टाचार उन्हें नजर आ रहा है। जो कहीं पर भी वो इन्वॉल्व नहीं है, आज तक कोई उनके खिलाफ, न मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, न संजय सिंह के खिलाफ कोई भी पैसे का लेन देन या कोई अभी तक प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ गुजरात में इलेक्शन बता करके, गुजरात के इलेक्शन को या अपनी तरफ से प्रमोट किया हुआ एक व्यक्ति ला करके उन्होंने एक गुंडे को बता दिया कि जी हाँ जी मैंने पैसे लिए थे, मेरे संग किया, और इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो हम इस पूरी तरह से गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, और देश में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। जनता को सही बात का पता लगना जरूरी है। आज की डेट में मीडिया की अपनी मजबूरियां हैं, जिस वजह से वो नहीं दिखा सकता। दूसरे पार्टियों के पास पैसे नहीं है, किसी तरीके से कोई आदमी आगे आए जिसका पता लगे, अगर बड़ा व्यापारी है वो पैसे दे सकता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दो, जिससे कि कोई भी अगेंस्ट वाला आदमी आपका पैदा ना हो। मुझे ये राय देखिए, जैसे हमारे वरिष्ठ साथी आशीष गर्ग जी कह रहे थे, इस टाइम भय का माहौल है, लोगों के अंदर भय व्याप्त है। और ये जब सुना था हमने तो 77 में इमरजेंसी लागू हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था, लेकिन मुझे तो लगता है कि आज भी ये अघोषित आपातकाल है। जिस तरह से जनता के निर्वाचित मुख्यमंत्री को रात को जबरिया उनको उठाकर ले जाया जाता है,
अरे कानून की अपनी दंड संहिता की अपनी प्रक्रिया है, उनका पालन करने वाले लोग हैं हम लोग न्याय व्यवस्था में रखने वाले लोग हैं, हम लोग आंदोलन की पार्टी से उपजे हुए लोग हैं, हमारा भारत के संविधान के प्रति पूरी निष्ठा है, पूरी आस्था है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मैटर था, ये केंद्र सरकार उसको दबाना चाहती है, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, और उसी की परिणति है कि अरविंद केजरीवाल की रात को गिरफ्तारी हो जाती है। और कहीं ना कहीं इसका लोकसभा चुनाव पर पूरा असर पड़ेगा, और जनता जान चुकी है कि किस तरह से चंदा दो और धंधा लो की प्रक्रिया पे भारतीय जनता पार्टी चली है, और भारतीय जनता पार्टी की ये जो कलुषित नीति है इसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगी। आप कार्यकर्ताओं की बात से कितना सहमत है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।